हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे पैराबोला, और पैराबोला में हम लोगों ने 11.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी। उसकी कंसेप्ट इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताई जा चुकी है। तो इसी के आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला में क्लास 11th वाले NCERT में। पैराबोला में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिए थे 11.2 में। आप क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने 1 to 4 तक कराए हैं, उन क्वेश्चन को भी दोबारा आप देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आते तो आप फिर से देखिए। और मैं 5 नंबर इसी वजह से बता रहा हूँ कि दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बेटा लिखा हुआ है y² = 10x। क्या लिखा है बेटा? y² = 10x, ठीक है। y² = 10x, ठीक। तो अब अगर y² बराबर 10x लिखा है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए समझते हैं, ठीक। सबसे पहले इसमें इसको हम लोग कंपेयर करा देंगे बेटा। क्या करा देंगे? कंपेयरिंग करा देंगे। कंपेयरिंग विद किससे? y² = 4ax, ठीक। इसको कंपेयर करा दीजिए किससे? y² = 4ax से। तो जब बेटा इसको कंपेयर कराएंगे तो 4a = क्या आ जाएगा? 10। तो a = क्या आ जाएगा? 10/4 मीन्स डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5/2। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 5/2, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों को इसकी जो अलग अलग चीज़ें निकालनी है वो क्या क्या निकालनी है समझते हैं, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें निकालनी थी क्वेश्चन में? हम लोगों को निकालना था अक्ष का समीकरण। क्या निकालना था? अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण क्या होता है? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक। ये दूसरी चीज इसमें निकालना था नाभि, ठीक। इसको बोलते हैं फोकस, ठीक। तीसरी चीज इसमें निकालनी थी नियता, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। चौथा बोलते हैं नाविलंब, लेटस रेक्टम बोलते हैं इसको, ठीक। और पांचवा बोलते हैं शीर्ष, मीन्स वर्टेक्स। बेटा फिर से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर पैराबोला के नहीं देखे हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, तो आपको वो देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक। अब जैसे इसी क्वेश्चन का हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है पैराबोला का, ठीक। ध्यान देते हैं। तो अगर जैसे हमने बनाया, अब ये बेटा जो है y² = 10x है, ठीक। तो आपको पता है कि इसका जो पैराबोला ड्रॉ होगा, ठीक, वो कैसा पैराबोला होगा समझते हैं। ये एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा। कैसा होगा? राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक। ये कैसा पैराबोला होगा? राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक। तो यहाँ कहीं इसका फोकस होगा, ठीक। यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। फोकस मतलब नाभि, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते तो इसके नाभि के निर्देशांक होते हैं 1,0, बताया जा चुका है, ठीक है। और इसके इधर जो खुलती है ये होती है क्या? डायरेक्ट्रिक्स। सबको पता है इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, मीन्स नेता बोलते हैं। इसको फोकस बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। ये M। तो अगर यहाँ पर बात करें, और ये होता है इक्वेशन ऑफ एक्सेस, सबको पता है इक्वेशन ऑफ एक्सेस। तो अगर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस की इसमें बताने के लिए, तो आप आसानी से बता सकते हो, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा वही समीकरण 0 होगा, मीन्स y बराबर क्या हो जाएगा? 0। नाभि की बात करें तो 1,0 अगर इसकी नाभि है तो बेटा नाभि a कितनी आई थी? 5/2। तो यहाँ पर वैल्यू होगी 5/2, 0। क्लियर?
सबको समझ में आ गया। ये 5/2, 0 हो जाएगा। अगर इधर साइड ए इतना चला है लेफ्ट हैंडेड में, तो उतना ही लेफ्ट में यहाँ चला होगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन चलेगा। मीन्स ये जब नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा है, तो अगर यहाँ का इक्वेशन ये एक्स एक्सेस में चला है नेगेटिव डायरेक्शन, मीन्स x इज इक्वल टू -a, ठीक। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आएगा वो आएगा x + 5/2 = 0। इसको हम लोग इधर साइड ला के लिख सकते हैं। मीन्स ये ऐसे लिखा जा सकता है x + a = 0, ठीक, क्लियर। नाविलंब की बात करते हैं तो नाविलंब होता है 4a। क्या होता है बेटा? 4a। तो 4a किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 10a। तो 4a बराबर किसके हो जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक। शीर्ष क्या होता है? 0, होता है। तो बेटा शीर्ष तो ऑलवेज 0 रहेंगे ये, क्योंकि बिकॉज दिस पैराबोला इज पासेस फ्रॉम ओरिजिन, सो दिस इज द 0, क्लियर। क्लियर है सबको? ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे कल के लेक्चर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी कि कल के लेक्चर में कि कुछ क्वेश्चंस जो सर आपने स्टार्टिंग में बताया वो समझ में नहीं आ रहे, तो अगर इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट भी, और ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं या कैसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक। एक एग्जांपल और देता हूँ, इसके बाद का एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये ऐसे बना रहने देते हैं क्योंकि फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देंगे। x² = है -9y। क्या है बेटा? x² = -9y। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो बेटा x² बराबर माइनस है, इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे x² बराबर -4ay से, ठीक है, क्लियर है। माइनस जब 4ay से इसको कंपेयरिंग कराया जाएगा तो -4ay से कंपेयरिंग कराने के बाद इसमें आपको क्या मिल जाएगा? -4a = 9, -9 कैंसिल आउट कर देंगे तो a = आ जाएगा 9/4, क्लियर है। अब ये तो चीज़ समझ में आ गई, 9/4 आ जाएगा। लेकिन अगर बात करते हम लोग पैराबोला की, तो दिस इज द आई थिंक माइनस के y एक्सेस में, सो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान देंगे। ये जैसे हमने लिया और ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, मीन्स डायरेक्शन ऑफ ये जाएगी किसमें? y' में, ठीक है, ये y में। तो डायरेक्ट्रिक्स इसके ऊपर खींचेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ से ये पैराबोला टच करके जा रहा। अब